अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। और आज सुबह मैं उठी और उठने के बाद मैं जल्दी से फ़्रेश हुई। फ़्रेश होने के बाद मैं किचन में गई। मैंने दानिश के लिए नाश्ते में अंडा बॉईल करने के लिए रख दिया हुआ था और मैंने अपने लिए नाश्ता बना लिया हुआ था। नाश्ते में मैं ब्रेड वगैरह नहीं लेती हूँ, मैं एक प्लेन सूखी रोटी बनाती हूँ ऑमलेट के साथ। और बस मैंने नाश्ता बनाने के बाद अपना नाश्ता पैक किया और मैंने अपने लिए पानी गर्म किया। और सुबह मैं एम्प्टी स्टमक रात को मैं 1 कप पानी में ज़ीरा और अजवाइन जो है वो सोख करके रख देती हूँ और सुबह उठ के उसको गर्म करके पीती हूँ। बस फिर पानी गर्म करने के बाद मैंने देखा बाहर वेदर तो बहुत अच्छा था, स्मोक तो नहीं थी लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, ठंडी हवा चल रही थी। बस इस तरह मैंने आहिस्ता-आहिस्ता अपना गर्म पानी जो है वो ख़त्म किया। पानी पीने के बाद मैंने अपने हस्बैंड को उठाया जल्दी से कि वो उठ जाएँ और फ्रेश होकर तैयार हो जाएँ। और दानिश को बहुत मुश्किल है उठाना। बस फिर हस्बैंड उठे और वो फ़्रेश होने के लिए चले गए और जल्दी-जल्दी से मैंने अपना बिस्तर समेटा। बिस्तर समेट के छोटी-छोटी चीज़ें जो है रूम की वो वाइंड अप की। मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा और बच्चों से ज़्यादा जो कमरे में चीज़ें हैं वो मेरे हस्बैंड ही बिखेरते हैं। तो बस ऐसे कभी उनका लैपटॉप, कभी उनकी सॉक्स, कभी उनके जूते इधर-उधर पड़े होते हैं। और सुबह उठो तो उठने के बाद यही छोटे-छोटे काम होते हैं। वर्किंग लेडी का क्या होता है, यही बस छोटे-छोटे काम कर लिए, नाश्ता बना लिया, चीज़ें वाइंड अप कर ली। और बस फिर चीज़ें वाइंड अप करने के बाद मैंने दानिश के कपड़े निकाले। और कपड़े मैं मोस्टली रात को ही प्रेस करके रखती हूँ, लेकिन आपको पता ही है आजकल बिजली का जैसे सिस्टम है, कभी इलेक्ट्रिसिटी होती है, कभी लाइट गई होती है, तो मैं इसलिए कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही कपड़े इस्त्री करके रखूँ। तो बस मैंने चीज़ें समेटने के बाद, कमरा साफ़ करने के बाद मैंने दानिश के कपड़े रेडी कर दिए। और दानिश के कपड़े रेडी करने के बाद मैंने जल्दी-जल्दी से जो है अपने कपड़े निकाले। और कपड़े निकालने के बाद मैं रेडी हुई। ये मेरी फ़ाइनल लुक रेडी होने के बाद। और उसके बाद मैंने जल्दी-जल्दी से अपना जो चीज़ें हैं समेटी और दानिश को ब्रेकफ़ास्ट दिया। और उसके बाद हम लोग स्कूल के लिए चले गए। दानिश ही मुझे ड्रॉप करते हैं। बस फिर ये फ़ाइनल में स्कूल आ गई और ये मेरा स्कूल का एंट्रेंस गेट है और ये मेरी सबसे मोस्ट फ़ेवरेट जगह है। और बस मैं स्कूल आ गई हुई थी और बहुत ज़्यादा ठंड थी। बाइक पे जाने वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। तो आज हम लोगों की पेपर फॉर्मेटिंग पे थोड़ी वर्कशॉप थी आज अर्ली मॉर्निंग। तो सब टीचर्स अपने टाइम पर आ चुकी हुई थी और टाइम से हम लोगों की वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई थी। बेसिक लर्निंग चीज़ों पे थी जो हमारी प्रिंसिपल ने कंडक्ट करवाई थी। वर्कशॉप लेने के बाद मैंने सोचा कि मेरा लेसन फ्री है, तो बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी से अपने लिए चाय बना ली। फिर उसके बाद टीचर्स बैक टू बैक अपने लेसन लेकर आती हैं तो चाय बनाती हैं, तो टाइम नहीं होना था। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अब जल्दी से नाश्ता कर लिया जाए। तो बस फिर ये मेरी चाय बन गई थी और चाय बनने के बाद मैंने चाय अपने कप में डाली। और उसके बाद मैंने आराम से नाश्ता किया। और नाश्ता करने के बाद मेरा फ्री लेसन ख़त्म हो गया था। मेरी क्लासेस थी, बैक टू बैक क्लासेस स्टार्ट हुई। वेदर कंडीशन की वजह से मैं स्टूडेंट्स को बाहर नहीं लेकर जाती हूँ, तो मैं उनकी क्लास में ही फ़िज़िकल एक्टिविटी करवाती हूँ। उसके बाद मेरी क्लासेस के बाद मेरी ब्रेक ड्यूटी थी, जो मैंने ब्रेक ड्यूटी अपनी दी। और ये ब्रेक में बच्चे अपना लंच करते हुए, अपने फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करते हुए। और ये छोटा सा एक ग्राउंड है हमारे स्कूल का। माशाल्लाह से मेरे स्कूल में इतनी सफाई है कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा कि हमारे स्कूल में क्लीनिनेस का बहुत ख्याल रखा जाता है। और बस फिर उसके बाद मेरी लास्ट क्लास थी और बच्चों की क्लास लेने के बाद जब 2:30 पे ऑफ हो गया, बच्चों को मैंने कहा कि चलो भई बस अब जाओ, खैर खैरियत से घर जाओ। और बस सारा दिन की थकावट थी, बच्चों के साथ आपको पता है हेक्टिक हो जाता है। तो बस बच्चों की लाइन बनवाई और बच्चों को मैंने छुट्टी का टाइम था उनको भेज दिया। और ये थक हार के मैं स्टाफ रूम में बैठी अपनी छुट्टी का वेट कर रही थी और फाइनली हमें छुट्टी हुई। और उसके बाद मैं घर के लिए रवाना हो गई। खैरियत से मैं जब घर पहुंची, घर पहुंच के मैं फ़्रेश हुई। फ़्रेश होने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने खाना खाया। और खाना खाकर तो मैं ऊपर गई तो भाभी कपड़े धो रही थी, तो मैंने उनके साथ हेल्प करवा दी। सर्दी की वजह से कपड़े सूखते नहीं हैं, इसलिए कपड़े बहुत ज़्यादा वॉशिंग मशीन में हो जाते हैं। और ब्रदर इन लोगों के बेटे की बर्थडे थी और उसको छोटा सा सरप्राइज़ दिया हम लोगों ने। और बस शाम के लिए मैंने कपड़े दानिश के निकाले इस्त्री के। बस ऐसे ही रहा दिन, पता ही नहीं चला कैसे सारा दिन गुजर गया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।